हम एक बार गाना गाना रात भर नाचाई मरे डिम्पला। टुनटुन यादव की जब अपनी पत्नी की बारी आती है तो वो एकदम से बौखला जाते हैं। अपनी बेटी की बारी आती है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब दूसरों की बेटी को जलील करना होता है, जब दूसरों की बहन को जलील करना होता है, जब किसी अन्य लड़की की इज्जत उतारनी होती है, तब इनको बहुत मजा आता है। गाना गाना रात भर नाचाई मरे डिम्पला। आप समझिए कि उस वक्त डिम्पल सिंह पर क्या बीत रही होगी। एक लड़की जो स्टेज प्रोग्राम करने आई और ये तीन लड़के एक साथ मिलकर डिम्पल सिंह का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद डिम्पल सिंह का चेहरा एकदम उतर जाता है। और ये डिम्पल सिंह के साथ पहली बार नहीं हुआ है। डिम्पल सिंह को हर कोई जलील कर देता है। आप यात्री नहीं हो, स्टेशन हो। आपके यहाँ हर गाड़ी रुकती है, लोग चढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? चुप रहिए। डिम्पल सिंह को बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अगर डिम्पल सिंह स्वाभिमानी है, उनको अपना इज्जत प्यारा है, वो चाहती हैं कि उनको जलील न किया जाए, वहां उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। डिम्पल सिंह मंच पर होती हैं और मंच पर होते हैं टुनटुन यादव, छोटू छलिया और विशाल गगन। और इस गाना को गाने वाले टुनटुन यादव, जो अपने आप को हिरान स्टार कहते हैं, वो शर्मा जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं और मंच का नजारा वो देखने लायक होता है। हालांकि टुनटुन यादव ने इस गाने को आज से 2 साल पहले गाया था, लेकिन जब छोटू छलिया ये देखते हैं कि डिम्पल सिंह उसी मंच पर होती हैं, टुनटुन भैया भी वहीं मौजूद होते हैं, छोटू छलिया को इससे अच्छा मौका और कोई दिख ही नहीं सकता था। और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए टुनटुन यादव को याद दिलाते हैं कि जिस गाने को आपने पहले गाया था, इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि डिम्पल जी सामने बैठी हैं, आइए इस गाने को गा दीजिए, कैसे आपने गाया था रात भर नचाई रे डिम्पलवा। आप समझिए कि उस वक्त डिम्पल सिंह पर क्या बीत रही होगी। एक लड़की जो स्टेज प्रोग्राम करने आई थी, एक लड़की जिसको भोजपुरी कलाकार के नाते मंच पर बुलाया गया था, वो मंच पर बैठी होती हैं और ये तीन लड़के एक साथ मिलकर डिम्पल सिंह का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, हम आपको वो बताते हैं। विशाल गगन, जिनका एक समय में डिम्पल सिंह से दुश्मनी चलती थी, इन दोनों में कभी अच्छी नहीं बनती थी, ये सारे अपने गिले शिकवे को मिटाकर उस दिन मंच पर साथ आते हैं। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, एक दिन पहले कहीं स्टेज शो था और वहां ये सारे स्टार्स जो है वो एक साथ एकत्रित हुए थे। इसी बीच विशाल गगन और टुनटुन यादव एक साथ मंच पर खड़े होकर अपना अपना गाना गा रहे थे। इसी बीच विशाल गगन को पता नहीं क्या सोचता है कि वो डिम्पल सिंह से कहते हैं कि डिम्पल जी, आपको टुनटुन यादव बुला रहे हैं। डिम्पल सिंह साफ इनकार कर देती हैं, वो अपनी चेयर से उठकर नहीं आती हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में इंटरप्ट करते हैं छोटू छलिया। छोटू छलिया को मजा आ रहा होता है और वो आते के साथ माइक लेते हैं और कहते हैं कि टुनटुन जी, आप जरा वो गाना भी गा दीजिए। आप समझिए कि इस गाना को गाने वाले टुनटुन यादव छोटू छलिया के मुंह से इस गाने को सुनकर खुद ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब आप समझिए कि डिम्पल सिंह के लिए ये कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा। अब हम बात करेंगे छोटू छलिया के बारे में। ये वही छोटू छलिया है जिनका नया निष्ठा के साथ अलग ही विवाद चल रहा होता है। और हम यहाँ बात करेंगे विशाल गगन के बारे में। उनको क्या जरूरत थी ये बात कहने की कि डिम्पल जी, आपको टुनटुन यादव बुला रहे हैं। सबको पता है कि जब डिम्पल सिंह पवन सिंह की खूब तारीफदारी करती थी, जब डिम्पल सिंह पवन सिंह की भक्त हुआ करती थी, उनको अपना भगवान बताती थी, मंच पर अक्षरा सिंह की तरह कहीं भी जब पैर छू लिया करती थी, उस वक्त डिम्पल सिंह खिसारी की सबसे बड़ी विरोधी थी। उस टाइम वो खिसारी के लिए बहुत नेगेटिव हो चुकी थी। खिसारी लाल यादव के लिए मीडिया में उल्टी सीधी बयानबाजी करती थी। पवन सिंह की तारीफदारी में कहती थी, झमकौला से हुई पावर, एजे से शुरू होला एजे से खत्म। उसके बाद टुनटुन यादव को ये बात रास नहीं आती है। टुनटुन यादव को ये लगता है कि जिस डिम्पल सिंह को खिसारी लाल यादव ने लॉन्च किया, हमारे गुरु ने लॉन्च किया, वो डिम्पल सिंह आज खिसारी लाल यादव के उस एहसान को भूलकर पवन सिंह की तारीफदारी कैसे कर सकती हैं। और ये वही समय था जब पवन और खिसारी में 36 का आंकड़ा चलता था, जब दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, जमकर कंट्रोवर्सी करते थे, एक दूसरे को लाइव आकर जवाब देते थे। उस वक्त डिम्पल सिंह पवन सिंह के खेमे में थी और ये बात खिसारी लाल यादव और उनके चेला चपाटी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। चूंकि टुनटुन यादव खिसारी लाल यादव का सबसे बड़ा चेला अपने आप को बताते, वो कहते भी वो मेरे गुरु हैं, उनके चेला है, और अपने आप को अहिरान स्टार का टैग भी दे दिए हैं। ये वही टुनटुन यादव इस बात का खुन्नस निकालते हुए कि डिम्पल यादव पवन सिंह की तारीफदारी कैसे कर सकते हैं, वो एक गाना लाते हैं, टुनटुन यादव हिट्स। उनका एक अपना खुद का चैनल है जिस पर लगभग 5.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उस चैनल से आज से 2 साल पहले टुनटुन यादव गाना लाते हैं और गाने का बोल कुछ इस प्रकार होता है कि रात भर नचाई रे डिम्पलिया, हई मरद रंगबाज। इस गाने को जब रिलीज किया गया था उस वक्त सबने ये समझ लिया था कि ये गाना इसे खुन्नस में निकाला गया है कि डिम्पल सिंह खिसारी लाल यादव को छोड़कर पवन सिंह के खेमे में कैसे जा सकती हैं।
इसके बाद इस गाने को लेकर कई यूट्यूबर्स ने टुनटुन यादव को ट्रोल किया, उन लोगों के ऊपर भी गाने बनाए गए और टुनटुन यादव और डिंपल सिंह में उस वक्त 36 का आंकड़ा चलता था, खूब विवाद होता था। डिंपल सिंह भी पवन सिंह का फेवर करती थी तो खेसारी के विरोधियों को जवाब देती थी। हालांकि 2 साल पहले ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, जब पवन खेसारी एक हो जाते हैं, सारा विवाद खत्म हो जाता है, इन दोनों की आपसी सारी रजामंदी मिट जाती है। तब एक समय आता है जब जहां टुनटुन यादव परफॉर्म करने जाते हैं वहां डिंपल सिंह भी जाती हैं, सब लोग साथ हो जाते हैं। भी हाल ही में आपने एक स्टेज शो देखा होगा जहां खेसारी, डिंपल सिंह, टुनटुन यादव सब एक साथ नजर आए थे। टुनटुन यादव और डिंपल सिंह एक दूसरे को फेस भी करते हैं। उस वक्त में मामला बिल्कुल शांत था, एकदम नॉर्मल था, जबकि डिंपल सिंह को अच्छे से पता है कि टुनटुन यादव ने उनके लिए गाना गाया है। लेकिन इस बार जो होता है वो बेहद निंदनीय होता है। आप समझिए कि आप किसी लड़की को, किसी महिला को, किसी कलाकार को एक तो स्टेज शो पर बुलाते हैं, परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं और उसको वहां पर बुलाकर इस तरह से जलील करना, ये बेहद निंदनीय है। चाहे ये टुनटुन यादव कर रहे हो, विशाल गगन कर रहे हो या छोटू छलिया कर रहे हो। और ये डिंपल सिंह के साथ पहली बार नहीं हुआ है। डिंपल सिंह को हर कोई जलील कर देता है, डिंपल सिंह की बेइज्जती हर छोटा बड़ा आर्टिस्ट करता है और इसकी शुरुआत खेसारी, पवन सबने करी है। पवन सिंह ने डिंपल सिंह को नाजायज साली बोला था, उस वक्त भी डिंपल सिंह ने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था। खेसारी लाल यादव ने स्टेशन तक कह दिया, उस वक्त भी डिंपल सिंह ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद अब उनको मंच पर ही उन्हीं के लिए गाना गाया जा रहा है कि रात भर नचाई रे डिंपलवा, वहां भी डिंपल सिंह शांत हो जाती है। हालांकि वो ऑकवर्ड हो जाती हैं, वो विवश हो जाती होंगी, उस वक्त वो कुछ बोल नहीं पाती होंगी, लेकिन ये गलत है। डिंपल सिंह को बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इस बात का विरोध करना चाहिए कि जहां टुनटुन यादव जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे। अगर डिंपल सिंह स्वाभिमानी है, उनको अपना इज्जत प्यारा है, वो चाहती हैं कि उनको जलील न किया जाए, वहां उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अक्षरा सिंह को पता है कि वो पवन सिंह का नाम सुनना पसंद नहीं करती, इसलिए आप गौर करिएगा, ब्रेकअप के बाद से जहां पवन सिंह जाते हैं वहां अक्षरा नहीं जाती है, या जहां अक्षरा जाती है वहां पवन सिंह नहीं जाते हैं। यही वजह है कि अक्षरा जो है कुछ ना आते हुए भी अपना नाम इतना बना चुकी हैं कि लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत भरी नजर से देखते हैं, शेरनी का टैग देते हैं। लेकिन यही डिंपल सिंह न कहीं विरोध करना, न कोई स्टेटमेंट देना, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल पर बैठकर कहती हैं कि मैं विरोध करूंगी, आप मेरा अगला रूप देखिएगा, और फिर वही डिंपल सिंह कहीं ना कहीं से जलील होकर चली आती हैं। हालांकि इस बार जो हुआ वहां डिंपल सिंह की कोई खास गलती नहीं थी, यह सरासर गलती उन तीनों कलाकारों की थी जिनका नाम छोटू छलिया, विशाल गगन, टुनटुन यादव है। लेकिन डिंपल सिंह को अगली बार से ये करना चाहिए कि जब उनको पता है कि जिन लोगों ने मुझे एक समय में जलील किया है, जिन लोगों ने मेरे लिए बुरा बोला है, वहां जाने से डिंपल को बचना चाहिए। और डिंपल यही सब करेंगी तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी अक्षरा सिंह की तरह, वरना उनको हर कोई ग्रांटेड लेता रहेगा और जलील करता रहेगा। बाकी भोजपुरी कलाकारों को भी ये सीखना चाहिए कि किसी की भी बहन, बेटी या किसी की भी पत्नी, किसी की भी भाभी को कैसे सम्मान देना है। टुनटुन यादव की जब अपनी पत्नी की बारी आती है तो वो एकदम से बौखला जाते हैं, अपनी बेटी की बारी आती है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब दूसरों की बेटी को जलील करना होता है, जब दूसरों की बहन को जलील करना होता है, जब किसी अन्य लड़की की इज्जत उतारनी होती है, तब इनको बहुत मजा आता है, तब ये सारे कलाकार एक हो जाते हैं। बाकी छोटू छलिया ने उस मंच पर जो कुछ भी किया, आप उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? डिंपल सिंह को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और टुनटुन यादव के लिए क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।